नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। राजद जहां एमवाई समीकरण का पूरा ख्याल रख रही है, तो वहीं बीजेपी भी हिंदुत्व कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटने वाली। जी, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद नड्डा आए और अब धीरेन्द्र शास्त्री और मोहन भागवत ने बिहार दौरा करके कई बातों को जन्म दे दिया है। अब ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए मोहन भागवत और धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार पर लेकर आई है। खैर, आज उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और हम लोग जानेंगे इसके सिरे से कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में आने वाले समय में। तो आज इस पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बीजेपी को कहा जाता है कि हर चुनाव में हिंदुत्व कार्ड खेलती है, इस बार भी क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलने वाली है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने एक सबक सीख लिया है कि बिना हिंदुत्व कार्ड खेले वो चुनाव नहीं जीत सकती है। लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमट गए, इसकी पीड़ा है। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आप देखिए पूरी लाइन क्लियर थी कि किस लाइन पे चुनाव लड़ना है, और वही लाइन लेने जा रहे हैं ये लोग। बिहार में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है या जो हिंदुत्व का मामला है, शहरों का नाम बदलना है, ये सब तमाम चीज़ें इसको एक इस लाइन पर ले जाने की कोशिश है ताकि दूसरी चीज़ें पीछे छूटे और सारा हिंदू एकजुट हो और जो हिंदुत्व का कार्ड है वो खेल के बिहार की सत्ता में भाजपा आए। इसकी पूरी प्लानिंग तैयारी है। सर, महाराष्ट्र में तो हिंदुत्व कार्ड खेलकर बीजेपी को फायदा हुआ, यूपी में फायदा हुआ, तो क्या बिहार में बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व कार्ड खेलने की बात कर रही है या खेलने वाली है, तो क्या बिहार में बीजेपी को इससे फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि जो लोग हैं जात के बंधन में नहीं फंसे, एक ही जात हो, वो हिंदू हो। प्रधानमंत्री कई भाषणों में ही बोल चुके हैं कि हिंदू ही है। तो अगर सब हिंदू हो गए तो फिर फायदा तो बीजेपी को होगा। दूसरी पार्टियां क्या करती है? जात में तोड़ती है, फलना जात फलने पार्टी के लिए, फलना जात फलने पार्टी के लिए। लेकिन बीजेपी की ये पूरी कोशिश होती है कि नहीं, जात पात पर चुनाव नहीं हो, ये चुनाव हिंदुत्व के नाम पर हो। क्यों बीजेपी विरोध करती है जातीय जनगणना का? वो नहीं चाहती कि इस तरह की कोई जनगणना, कोई डेटा देश के सामने आए, क्योंकि वो चाहती है कि हिंदुत्व उस पर चुनाव हो। तो मोहन भागवत की जिसकी यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, साल में इस बार पहली बार आए हैं 25 में, 5 दिन का दौरा। नेपाल के बॉर्डर से शुरुआत, सुपौल से, जैसा आपने कहा इंट्रो में। मकसद साफ है कि जगाना है हिंदुओं को, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना है, और जो घुसपैठ का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का, उसको एक मेन एजेंडा चुनाव में बनाना है। सर, जिस तरीके से बीजेपी लगातार, आपने बोला कि वो सब धर्म को लेकर चलती है, उसी तरह नीतीश कुमार भी तो ये चीज हमेशा कहते आए हैं कि हम सभी धर्मों के साथ हैं, सभी धर्मों को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, देखा जाता है कि बीजेपी मुस्लिमों को साथ लेकर नहीं चलती, और भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसको लेकर के वो आगे नहीं चलती। तो क्या जिस तरीके से हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, सर, नीतीश कुमार खुश हो पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि हम सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं, बिहार में कोई भी धर्म का बंटवारा नहीं कर सकता। तो क्या जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है, उससे नीतीश कुमार खुश हो पाएंगे? देखिए, हमने अभी आपको बताया ना कि नीतीश कुमार, सब आपने कहा कि सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, तो वो अलग कहानी हो गई। हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, हम बात कर रहे हैं जात की। जो दूसरी पार्टियां जात को फोकस करती है, भाजपा हिंदुत्व को फोकस करना चाह रही है। कई क्षेत्रों में करती है, कई राज्यों में कर चुकी है। तो हिंदुत्व को लेकर जो एक आवरण बनता है भाजपा का, वो उसको सूट करता है। उसमें बहुत लोग सगा भी होते हैं, संघ होता है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं। अभी देखिए क्या हुआ, कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ जी, 60-70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई कुंभ में। तो एक जो मैसेज जाता है, वो मैसेज एकदम क्लियर कट है कि सारे हिंदू एक हैं, और हिंदू के रूप में ही आप हैं, देश के नागरिक हैं, आपको भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम जात में बटेंगे तो स्वाभाविक है नुकसान बीजेपी को होगा। तो ये सब जो लोग आते हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, मोहन भागवत जी लोग हैं, संघ का तो इतना बड़ा संगठन है बिहार में, तो ये लोगों का आगमन से एक जो प्रक्रिया होती है
हिंदुत्व को जगाने की, हिंदुओं को एक करने की, उसको बल मिलता है, मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं से एक एनर्जी जो है हिंदुओं के बीच क्रिएट होती है। अब कुंभ हुआ तो एक हिंदुओं को लगा कि उनका जो एक बहुत बड़ा आस्था का जो एक महापर्व है वो भाजपा ने, योगी आदित्यनाथ ने उसको संपन्न कराया, जीवन सफल हो गया, मोक्ष मिल गया। अपना अपनी धारणा है, जिसको विश्वास था, लोग गए, 60 करोड़ लोग गए, तो इसका फायदा मिलता है। और उसकी फायदे को उठाने के लिए भाजपा कहते हैं कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत ये सब चीज़ें होती है। मानिए कि मोहन भागवत का आना, धीरेन्द्र शास्त्री का आना, अब धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में एक छोर पे और एक छोर पे मोहन भागवत, तो समझिए क्या कहानी है। तो बीजेपी को 2025 में फायदा होगा इस चीज का? निश्चित फायदा होता है इस चीज़ों का, अगर उसको सही से कार्यान्वित किया जाए। लेकिन जात का सिस्टम बिहार में इतना है, अब जहाँ हम जिस राज्य में आप और हम रह रहे हैं वहाँ पे दिक्कत होती है कि हिंदुत्व का वजन ज़्यादा होगा या जात का वजन ज़्यादा होगा। इसी को बढ़ाने के लिए ही ये सब दौरे हो रहे हैं, प्रवचन हो रहा है। अभी ढेर सारे बाबा आएंगे, संघ के कई नेताओं का दौरा होगा, मोहन भागवत भी आएंगे। तो ये इसीलिए है कि हिंदुत्व ऊपर हो जाए और जात नीचे हो जाए। दूसरे लोग चाहेंगे जात ऊपर हो जाए, हिंदुत्व नीचे हो जाए। इसी की लड़ाई बिहार में होनी है। सर, तो गोपालगंज और सुपौल को ही क्यों चुना गया? और भी तो बहुत सारे सिटीज थे और भी बहुत सारे जो है जिले थे, तो सिर्फ गोपालगंज और सुपौल को क्यों चुना गया? जैसे कि आपको ये सर पता ही होगा कि गोपालगंज में जो है 50% मुस्लिम और यादव की जनसंख्या है और सुपौल में भी जो है मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा है। तो क्या कोई स्ट्रैटेजी थी सुपौल और गोपालगंज में इस तरह की सभा करना, वहां पर मोहन भागवत और दूसरे तरफ जो है इतने बड़े बाबा का पहुंचना? क्या लगता है इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी? बॉर्डर इलाके को ये लोग टारगेट करते हैं, बॉर्डर इलाके से शुरुआत होती है। अब जब आपने जो डेमोग्राफी बताई, मुसलमानों की आबादी और दूसरी आबादी, सवाल है कि देखिए अब सीमांचल में कोई दौरा होता है, धीरेन्द्र शास्त्री का हो जाए, मोहन भागवत का, तो मैसेज क्या जाता है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं। अगर वहाँ हिंदुओं को जगाया जाए, हिंदुत्व को जगाया जाए, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भाजपा को होगा। तो आपने सही कहा कि इस सब इलाकों को एक टारगेट किया जाता है, एक लक्ष्य बनाया जाता है ताकि ज़्यादा फायदा मिले। पटना में होगी धीरेन्द्र शास्त्री की सभा, उससे कहीं ज़्यादा फायदा अगर सीमांचल में होगी तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई लुकी छुपी हुई बात नहीं है। सर, ऐसा तो नहीं, अगर जिस तरीके से हिंदुत्व कार्ड खेलकर बीजेपी आगे बढ़ रही है जिस तरीके से, अब तो इसके बाद अगर मुस्लिम उनसे नाराज हो जाएंगे तो इसका पूरा का पूरा फायदा सर राजद को हो जाएगी। तो ये भी तो हो सकता है ना सर? देखिए, 2-3 चीजें बीजेपी क्लियर कट कर चुकी है। ऐसे ही देश की इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी है बीजेपी दुनिया की कि मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलना है, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट है। यादव का वोट बिहार में उनको नहीं मिलना है। अभी देखिए मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, यादवों को शामिल नहीं किया गया। तो कुछ चीज़ों पर भाजपा का माइंड एकदम क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन में भाजपा नहीं, और उनको साथ लेकर के भी भाजपा नहीं चलना चाहती है एकदम। क्योंकि कोई चुनावी फायदा नहीं है, तो चुनावी फायदा नहीं है तो उसको तवज्जो क्यों देगी? ऐसा वो नहीं कर रही है कि हम मुसलमान को सबको भगा देंगे और यादवों को भगा देंगे, लेकिन चूंकि चुनावी फायदा नहीं है तो उसको विशेष कहिए कि प्रिविलेज उसको देने की स्थिति में भाजपा नहीं है। मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिलती है और न यादवों को न मुसलमानों को, क्योंकि भाजपा समझती है कि कोई फायदा नहीं। जनता दल यूनाइटेड अपना देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी जो है 2025 विधानसभा चुनाव के पहले अपनी स्ट्रैटेजी चलना शुरू कर चुकी है। अपनी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने गोपालगंज और सीमांचल का एरिया चुना है ताकि वहां पर हिंदुत्व कार्ड खेलकर 2025 का विधानसभा चुनाव में अपने तरफ वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा हासिल कर पाए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है उसका फायदा उन्हें मिल पाता है या नहीं। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे जुड़े रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।